सावन के आते ही सज्जनपुर गांव में मानो नई जान आ गई। भीषण और तपती गर्मी के बाद हुई इस सुहानी बारिश ने गांव वालों की उदास आंखों में एक नई चमक ला दी थी। इसी गांव के मुख्य चौराहे पर दयाराम की चाय की एक छोटी सी दुकान थी, जो पूरे गांव के लिए चौपाल का काम करती थी। जैसे ही शाम ढलती, गांव के बुजुर्ग और नौजवान वहां जमा हो जाते, गर्मा गर्म चाय की चुस्कियां लेते और देश दुनिया से लेकर गांव भर की तरह तरह की बातें करते थे। पूरे सज्जनपुर गांव में न तो कोई अच्छा ढाबा था और न ही खाने पीने का कोई ठेला। अगर कुछ था तो सिर्फ दयाराम की वही चाय की दुकान, जहां केवल साधारण चाय और बिस्कुट ही मिला करते थे। आइए शंभू काका, आज की इस स्पेशल चाय में मैंने खास तौर पर इलायची डाली है। बाहर रिमझिम बारिश का मौसम है और ठंडी ठंडी हवा चल रही है। ऐसे सुहाने मौसम में चाय पीने का मजा ही कुछ अलग होता है। बिल्कुल सही कह रहे हो दयाराम। 2 दिन पहले तक तो ऐसी भीषण उमस और गर्मी पड़ रही थी कि इंसानों के साथ साथ पशु पक्षियों की भी जान निकल रही थी। और आज देखो, मौसम में ऐसी ठंडक और सुकून है कि लगता है मानो इस तपती धरती ने चैन की गहरी सांस ली हो। हाँ काका, मौसम तो सचमुच बहुत ही प्यारा हो गया है। इस ढलती उम्र में तो गर्मी और सर्दी दोनों ही बहुत सताते हैं भाई, पर सावन का महीना आते ही इस बूढ़े मन को भी एक अजीब सी शीतलता मिल जाती है। बस मन में एक ही मलाल रह जाता है कि हमारे इतने बड़े गांव में कोई एक अच्छा सा खाने पीने का ठेला नहीं है, जहां कोई गर्मा गर्म और चटपटी चीज खाने को मिल जाए। रोज रोज वही फीके बिस्कुट और चाय खाकर मन बिल्कुल ऊब चुका है। कभी कभी इस सुहानी और ठंडे मौसम में मन करता है कि कुछ मसालेदार चीज खाऊं, जैसे कि गर्मा गर्म मक्खन वाली पाव भाजी, तीखी चटपटी भाजी हो, उस पर नींबू निचोड़ा हो और तवे पर सिंका हुआ नरम पाव हो। पर हमारे गांव में किसी की हिम्मत ही नहीं होती कि कोई कुछ नया काम शुरू करे। काका, आप तो सचमुच मेरे दिल की बात कह गए। मैं भी रोज यही सोचता हूँ कि क्यों हमारे सज्जनपुर में कोई ठेला नहीं लगाता। क्यों ना कोई हमारे इस शांत गांव में भी कुछ चटपटा और मजेदार खाने का सामान लेकर आए। शहरों में तो मैंने देखा है कि ऐसी रिमझिम बारिश में लोग ठेलों के पास खड़े खड़े गर्मा गर्म पाव भाजी खाते हैं। चारों तरफ मक्खन और मसालों की खुशबू फैली होती है और लोग भीगते हुए बारिश का पूरा मजा लेते हैं। पर हमारे गांव में तो सपने में भी कोई ऐसा नहीं सोच सकता। सच कहता हूं काका, अगर आज कोई यहाँ पाव भाजी का ठेला लगा देना तो मैं तो पहले ही दिन कम से कम 5 प्लेट खा जाऊंगा। मेरा तो कुछ नया और चटपटा खाने का इतना मन कर रहा है कि क्या बताऊं। अरे रमेश, तू बड़ी बड़ी बातें तो बहुत आसानी से हवा में कर लेता है, लेकिन किसी काम को जमीन पर करके दिखाना इतना आसान नहीं होता मेरे भाई। एक नया ठेला लगाने में काफी पैसा लगता है, सारा सामान जुटाना पड़ता है और इन सब से भी बड़ी बात, एक नई जगह पर नया काम शुरू करने की हिम्मत लगती है। हाँ भाई, क्या पता कल को क्या हो जाए, कोई उसकी दुकान पर खाने आए भी या ना आए। हमारे सज्जनपुर में आज तक इसीलिए किसी ने ऐसी कोशिश नहीं की। सब के सब नुकसान और घाटे के डर से पीछे हट जाते हैं। दयाराम भैया, तुम हमेशा ऐसी नकारात्मक और डराने वाली बातें क्यों सोचते हो? अगर किसी इंसान में आगे बढ़ने की सच्ची हिम्मत होगी तो वो जरूर कुछ करके दिखाएगा। तभी अचानक दूर से एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है, जैसे लोहे के भारी पहिए कीचड़ और गीली सड़क पर कराहते हुए आगे बढ़ रहे हों। दुकान पर बैठे सभी लोगों ने चौंक कर उस तरफ मुड़कर देखा। बारिश की तेज फुहारों और धुंध के बीच एक आदमी पूरा भीगता हुआ और अपनी पूरी ताकत से एक ठेला धकेलता हुआ धीरे धीरे चौराहे की तरफ आ रहा था। उसने चौराहे के बिल्कुल पास एक साफ और खाली जगह देखी और वहीं पर अपना ठेला खड़ा कर दिया। उसने तुरंत ठेले के ऊपर 2 बड़े बड़े छाते तान दिए ताकि बारिश का पानी अंदर न जा सके, और पास में एक छोटी सी टेबल भी रख दी। उसके ठेले के सामने एक सुंदर सा बोर्ड लगा था, जिस पर साफ अक्षरों में लिखा था, गर्मा गर्म स्पेशल पाव भाजी। अरे दयाराम भैया, शंभू काका, देखो देखो, ये वहाँ क्या हो रहा है? कोई नया आदमी हमारे इसी चौराहे पर आकर ठेला लगा रहा है। जरा ध्यान से देखो तो, ये लड़का हमारे गांव का तो नहीं लगता। हाँ रमेश, बात तो तुम्हारी बिल्कुल सही है। ये लड़का हमारे सज्जनपुर का नहीं है, किसी बाहरी गांव का लगता है। चलो शंभू काका, चलो उठो, जरा पास चलकर देखते हैं कि ये कौन है, कहां से आया है और क्या बेच रहा है। अरे वाह,
लगता है हमारी अभी अभी की गई बातें रंग ले आई। देखो रमेश, तुम्हारी बात तो सचमुच पक्की हो गई। आज तुम्हारी जो भी पहली प्लेट होगी उसके पैसे मेरी तरफ से होंगे। चलो चलो सब लोग चलते हैं। जी काका, मैं तो कब से तैयार हूँ। चलते हैं और देखते हैं कि ये आखिर क्या बनाता है, इसका स्वाद कैसा है, और सबसे जरूरी बात, ये अपनी भाजी में मसाला और मक्खन कितना डालता है। इसके बाद दयाराम, शंभू काका, रमेश और चौराहे पर मौजूद अन्य लोग धीरे धीरे उस नए ठेले के पास आ गए। ठेले वाले लड़के माधव ने जैसे ही इतने सारे लोगों को अपनी तरफ देखा, उसने तुरंत मुस्कुराते हुए अपने दोनों हाथ जोड़ लिए और सबको बड़े आदर से नमस्ते किया। राम राम काका, मेरा नाम माधव है। मैं पास के ही सुंदरपुर से आया हूँ। मुझे पता चला कि सज्जनपुर में कोई ठेला नहीं है, कोई गर्मा गर्म खाने को नहीं मिलता। तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक कोशिश की जाए। मैं पाव भाजी बेचता हूँ, साथ में मेरी घर की बनी स्पेशल लहसुन की चटनी भी है। मुझे पूरा भरोसा है कि आप सबको मेरा खाना पसंद आएगा और आप बार बार आएंगे। बहुत अच्छा बेटा, तूने हिम्मत की है। पर बता, तेरे पास क्या क्या है? सिर्फ पाव भाजी या कुछ और भी? और ये बता कि तुम्हारी पाव भाजी में तुम क्या डालते हो, क्योंकि हम लोग घर का खाना खाते हैं, बाहर का खाना तो कम ही खाते हैं। पर अगर तुम्हारा खाना अच्छा होगा तो हम भी आएंगे। काका, मेरे पास पाव भाजी है जिसमें मैं ताजी सब्जियां, प्याज, टमाटर, शिमला मिर्च और मेरी पत्नी द्वारा पिसा हुआ स्पेशल मसाला और अमूल मक्खन डालता हूं। और साथ में नरम पाव है जो मैं अभी अभी तवे पर मक्खन लगाकर सेंकता हूं। साथ में मेरी घर की बनी लहसुन लाल मिर्च की चटनी है जो तीखी नहीं पर बहुत स्वादिष्ट है। एक बार चख के देखिए, आप खुद कहेंगे कि ये तो बड़े होटलों से भी अच्छा है। चल बेटा, हमारी एक प्लेट लगा। मैं अभी दुकान पर बोल ही रहा था कि जो ठेला लगाएगा मैं उसका पहला ग्राहक बनूंगा। रमेश बैठ जा, आज मैं तुझे खिलाता हूँ। देखते हैं इस भाई की पाव भाजी में कितना दम है। माधव ने तेज आंच पर तवा गरम किया। बारिश की इन बूंदों के बीच तवा धीरे धीरे गर्म होने लगा। उसने फटाफट मक्खन डाला, सारी सब्जियां और मसाले डालकर भाजी को मैश करना और तैयार करना शुरू कर दिया। उसने सबसे पहले गर्मा गर्म भाजी और मक्खन में सिके हुए पाव एक प्लेट में सजाकर शंभू काका के हाथों में थमा दिए। जैसे ही शंभू काका ने पाव का टुकड़ा भाजी में डुबोकर पहला निवाला खाया, उनसे रहा नहीं गया। अरे वाह वाह बेटा माधव, क्या बनाई है। भाजी पूरी तरह मक्खन और मसालों में घुली हुई है। भाजी काफी गाढ़ी है और मसालों का संतुलन एकदम सही है। आज तक मैंने इतनी स्वादिष्ट पाव भाजी नहीं खाई। ये तो बड़े बड़े होटलों की पाव भाजी को भी मात दे रही है। माधव भैया, आपने तो जादू कर दिया। इतनी स्वादिष्ट पाव भाजी मैंने कभी नहीं खाई। ये मसाला बिल्कुल घर जैसा लगता है, बिल्कुल माँ के हाथ जैसा ही है। एक और प्लेट बनाओ, आज तो मेरा पेट नहीं भरेगा। जब दोनों इतनी तारीफ कर रहे हैं तो मुझे भी चखना पड़ेगा। चलो माधव, मेरे लिए भी एक प्लेट लगा दो। एक एक करके सबने चखा और सबने तारीफ की। बारिश की ठंडी हवा और गरम भाजी और मक्खन की सुगंध ने पूरे चौराहे को महका दिया। जैसे ही खबर फैली, लोग अपने अपने घरों से छाते लेकर आने लगे। देखते ही देखते माधव के ठेले के आसपास भारी भीड़ जमा हो गई। माधव भाई, तुम्हारी तारीफ सुनकर आया हूँ। मुझे 2 प्लेट चाहिए, एक मेरे लिए और एक मेरी पत्नी के लिए। जल्दी से लगा दो, इस बारिश के मौसम में मजे से खाएंगे। मुझे 3 प्लेट चाहिए। 1 प्लेट यहीं खाऊंगा और 2 प्लेट बीवी बच्चों के लिए ले जाऊंगा। जल्दी करो भाई, बारिश भी हो रही है और खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। सुना है तू बहुत अच्छी पाव भाजी बनाता है। मुझे 1 प्लेट देना, पर थोड़ी कम मिर्च डालना क्योंकि मुझे तीखा कम पसंद है। शाम होते होते माधव की सारी भाजी और सारे पाव बिक गए। तवा और पतीला खाली था, बस मसालों और मक्खन की महक बची हुई थी। माधव ने अपना सामान समेटा और घर की तरफ चल दिया। लेकिन बारिश लगातार हो रही थी और बिजली भी कड़क रही थी। घर पहुंचते ही उसकी पत्नी गीता और बेटा चिंटू उसका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। पापा, आज का दिन कैसा रहा? कोई आया या नहीं? कितनी पाव भाजी बिकी आज? मुझे बताओ ना जल्दी से। अरे मेरे बेटे, आज तो बहुत मजा आया।
सारी पाव भाजी बिक गई। सभी ने बहुत तारीफ की। लोग इतने खुश थे कि मुझे भी बहुत खुशी हुई कि हमारी मेहनत रंग लाई। सच कह रहे हो ना जी, पहले दिन ही इतना अच्छा चला। मैं तो सोच रही थी कि इस बारिश में कोई घर से बाहर नहीं निकलेगा, पर भगवान का लाख लाख शुक्र है कि सब अच्छा हुआ। अब हम और मेहनत करेंगे और अच्छा कराएंगे। माधव का परिवार बहुत ही ज्यादा खुश था क्योंकि आज पहले ही दिन उसकी काफी अच्छी कमाई होती। अगले दिन माधव समय से पहले ही आ गया और इस बार उसके ठेले पर और भी अधिक भीड़ थी। उसकी स्वादिष्ट पाव भाजी की चर्चा अब पूरे सज्जनपुर गांव में फैल चुकी थी। जब बारिश तेज हो रही थी और माधव अपने ठेले पर तवे पर भाजी बना रहा था, तभी एक बड़ी और शानदार गाड़ी चौराहे पर आकर रुकी। गाड़ी से ठाकुर विक्रम सिंह उतरे, जो बहुत रईस व्यक्ति थे। उनका रौबदार चेहरा देखकर ही उनकी रईसी का अंदाजा लगाया जा सकता था। वे सीधे माधव के ठेले के पास आए और उसे बहुत ध्यान से देखने लगे। क्या बात है? मैंने सुना है कि इस गांव में एक युवक ने नया ठेला खोला है और लोग उसके हाथ के खाने की तारीफ करते नहीं थकते। मैं खुद यहाँ आकर देखना चाहता था कि ये क्या चीज है जो पूरे गांव में इतनी मशहूर हो गई है। मेरा नाम माधव है साहब। मैं पाव भाजी बेचता हूँ। हमारे सज्जनपुर में कोई ठेला नहीं था, इसलिए मैंने सोचा कि एक बार कोशिश करके देखूं। यहाँ के लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया है और मैं पूरी मेहनत और लगन से खाना बनाता हूँ। तो चलो, मेरे लिए भी एक प्लेट लगाओ। मुझे खुद इसका स्वाद चखना है, क्योंकि जब पूरा गांव किसी की तारीफ करे तो उसे चखना ही चाहिए। अगर तुम्हारी पाव भाजी मुझे अच्छी लगी तो मैं खुद तुम्हें एक ऐसा बड़ा मौका दूंगा जिससे तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। माधव ने अपनी पूरी कोशिश और सफाई से एक प्लेट पाव भाजी तैयार की। तवे पर मक्खन डालकर पाव को अच्छे से सेका। गर्मा गर्म भाजी के ऊपर मक्खन का टुकड़ा रखा और प्लेट ठाकुर साहब के सामने रख दी। ठाकुर साहब ने पाव का टुकड़ा तोड़ा, उसे भाजी में अच्छे से डुबोया और चखा। पहला निवाला लिया, फिर दूसरा और फिर तीसरा। मैंने देश विदेश के बड़े बड़े होटलों में खाना खाया है, पर इतनी सादी और इतनी स्वादिष्ट पाव भाजी कभी नहीं खाई। तुम्हारे हाथों में वो हुनर है जो शहर के बड़े बड़े होटलों के पास भी नहीं है। माधव ये सुनकर बहुत खुश हुआ, मगर ठाकुर साहब के मन में कुछ और ही बात थी। मैं तुम्हें एक बहुत बड़ा ऑफर देना चाहता हूँ। मेरे साथ शहर चलो। मैं तुम्हें वहाँ एक बड़ा और आलीशान रेस्टोरेंट खुलवा दूंगा, जहाँ तुम्हारी पाव भाजी और भी ज्यादा मशहूर होगी। साहब, आपका ये ऑफर मेरे लिए बहुत बड़ा है और मैं आपका दिल से आभारी हूँ, पर मैं इस गांव को छोड़कर कहीं नहीं जा सकता। इन लोगों ने मुझे पहले ही दिन से इतना प्यार दिया है और इतनी दुआएं दी हैं कि मैं कभी इन्हें अकेला छोड़कर नहीं जा सकता। मुझे माफ कर दो साहब। शहर में तुम्हारी कमाई यहाँ से कई गुना ज्यादा होगी। तुम वहाँ बहुत बड़ा नाम बनाओगे। क्या तुम सच में इतना बड़ा मौका सिर्फ इस गांव के लिए छोड़ने को तैयार हो? पैसे से बड़ी चीज अपनापन और सुकून होती है। अगर मैं लालच में शहर चला गया तो इन गांव वालों को गर्मा गर्म खाना कौन देगा? मैं यही रहकर इनके साथ बहुत खुश हूँ। मुझे इससे ज्यादा और कुछ नहीं चाहिए। ठाकुर विक्रम सिंह कुछ देर के लिए बिल्कुल चुप रहे। उन्होंने माधव की आंखों में छिपी सच्चाई को देखा और फिर मुस्कुराए। तुम बहुत बड़े इंसान हो माधव। मैंने आज तक अपनी जिंदगी में किसी को ऐसा जवाब देते नहीं सुना था। मैं इसी गांव में तुम्हारे लिए एक पक्का ढाबा बनवा दूंगा। जमीन मैं खरीदूंगा और ढाबा भी मैं ही बनवाऊंगा, पर उस ढाबे के असली मालिक सिर्फ तुम होगे। साहब, मैं क्या कहूँ, आपका दिल सचमुच बहुत बड़ा है। मैं आपको कभी निराश नहीं होने दूंगा। अगले दिन से ही ढाबे का काम शुरू हो गया। जमीन के मालिक दयाराम भैया से बात की गई और उन्होंने बहुत खुशी खुशी अपनी जमीन दे दी। कुछ ही दिनों में पक्का ढाबा पूरी तरह बनकर तैयार हो गया। आसमान में काले बादल छाए थे, मगर पानी नहीं बरस रहा था। उद्घाटन के दिन ठाकुर विक्रम सिंह भी आए थे। उन्होंने अपने हाथों से लाल रिबन काटा और ढाबे का भव्य उद्घाटन किया। माधव भैया, अब तो हम रोज यहाँ 2-2 प्लेट खाएंगे, क्योंकि इस सुहाने मौसम में गर्मा गर्म पाव भाजी खाने का मजा ही कुछ और है। अब हमारा पक्का ठिकाना मिल गया है। और आज तो मैं 4 प्लेट खाऊंगा, क्योंकि मैंने तुम्हें पहले दिन से ही पूरा सपोर्ट किया है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।
आपके इस प्यार और भरोसे के बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ। ये ढाबा सिर्फ मेरा नहीं है, बल्कि पूरे सज्जनपुर का है। जब तक मेरी जान में जान है, मैं आप सबको इसी तरह गर्मा गर्म और स्वादिष्ट पाव भाजी खिलाता रहूंगा। उस दिन के बाद से पूरे गांव के लोग और राहगीर माधव की स्वादिष्ट पाव भाजी खाने आने लगे। देखते ही देखते माधव का ये ढाबा आसपास के शहरों में भी बहुत मशहूर हो गया। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।